इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि टाइटैनिक के डूबने के बाद क्या हुआ, यानी टाइटैनिक के मलबे के साथ क्या हुआ, आज टाइटैनिक कहाँ मौजूद है और इस तारीखी बहरी जहाज को आज तक निकाला क्यों नहीं जा सका। दोस्तों, टाइटैनिक को बनाने में 2 साल लग गए थे। इसको बनाने में 3000 लोगों ने काम किया था। इस बहरी जहाज में 2200 लोग सफर कर सकते थे। टाइटैनिक इंग्लैंड से अमेरिका सफर कर रहा था, लेकिन अपने सफर के दौरान ये एक आइसबर्ग से टकरा गया। अब कई लोग ये भी मानते हैं कि उस वक्त टाइटैनिक में आग लग 1912 की ये बात है। एक जहाज लंदन से अमेरिका की तरफ निकलता है रात के 9 बजे अपने मुसाफिरों को लेकर। इस जहाज में उस दौर के बड़े बड़े एलीट और अमीर ज़्यादा लोग शामिल थे। उनका एक शौक़ था कि हम दुनिया के सबसे बड़े जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं। और इस जहाज़ को बनाने वाली कंपनी का दावा था कि इससे जितने भी पहले जहाज़ बहरी जहाज़ बने थे वो किसी ना किसी वजह से, अगर वो खुदा ना खास्ता तूफ़ान में तुग़यानी आती समुंदर में, तो वो तबाह हो जाते थे। तो इस जहाज़ का जो बनाने वाले थे उसका ये दावा था कि हिफाजत के तौर पर ये जहाज़ सबसे बड़ा और ताकतवर है। उसका नाम था टाइटैनिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तनवीर ज़ाहद। आज की जो हमारी रिएक्शन वीडियो है वो है टाइटैनिक के मतलब। हमने बहुत सारी जगहों पर टाइटैनिक का लफ्ज़ सुना होगा, पढ़ा होगा, इनके मतलब वीडियो देखी होगी, लेकिन आज जो हम आपको रिएक्शन वीडियो दिखाने जा रहे हैं वो थोड़ा सा हट के है। टाइटैनिक का मतलब होता है बेहद ताकतवर। तो जो कंपनी थी जिन्होंने ये जहाज़ बनाया था, उन्होंने इस पर इतने ज़्यादा फंक्शन थे इस जहाज़ के ऊपर कि उनका ये दावा था, नाउज़ बिल्लाह, उन्होंने तो कुफ्री कलमात तक भी कह दिए थे कि इनको खुदा भी गर्क नहीं कर सकता इस जहाज़ को। यही वो कलमात थे जो इस जहाज़ को ले डूबे। चनाचे 1912 में ये मुसाफिर बरादर जहाज़ अमेरिका की तरफ रवाना होता है। 4 दिन की मुसाफत के बाद रात के 2 बजे एक बर्फानी तोदे से टकराता है और जहाज जो है वो कि निचले हिस्से में पानी जमा होना शुरू हो जाता है। जहाज के जो अमला था उन्होंने हिफाजती तदाबीर जो करनी होती हैं, जो बहरी जहाज़ में होती हैं, जैसे कि हिफाजती एक बोट होती हैं, वो बहुत तादाद के लिहाज से बहुत कम थी। उसमें से चंद 100 लोग सवार हो गए, उनकी जान बच गई थी, लेकिन ज़्यादातर लोग तकरीबन 2200 या 2500 के करीब लोग जो थे वो इस जहाज़ में मारे गए। तो ये कंपनी ने ये दावा किया था कि हमारा जो जहाज़ है ये कोई भी समुद्री मखलूक़ात इसको तबाह नहीं कर सकती। तो अल्लाह ताला ने इस जहाज़ को निशानी इबरत बना दिया। आज तक ये समुंदर की तहों में मौजूद है। आज की जो वीडियो हम देखने लगे हैं ये इसी के मुतल्लिका है कि टाइटैनिक समुंदर से कितनी गहराई में अब भी इसके वाक़यात हैं। बहरहाल कोई भी वजूहात हो, टाइटैनिक के डूबने की बेशुमार वजूहात बताई जाती हैं, लेकिन टाइटैनिक एक हकीकत है। हमने पढ़ा है, हमने सुना है, हमने देखा है कि एक तबाह हो गया था, बर्बाद हो गया था। आज कल के दौर में जो आज एक वीडियो ट्रेंड कर रही है कि एक सियाहती आबदोज, बरतानिया की कंपनी की या किसी भी ममालिक की कंपनी की सियाहती आबदोज मुसाफिरों को लेकर उस टाइटैनिक का नज़ारा करने के लिए जाते हैं, जिसमें से 2 पाकिस्तानी भी थे। हमें बहुत अफसोस है सभी कीमती जानों का, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए।
لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہی ہے، آئیے سنتے ہیں۔ ہم میں سے جو کوئی حج یا عمرہ کر کے آیا ہے اس کو پتا ہے کہ وادی منی سے کے پاس ایک وادی محسر ہے۔ وادی محسر وہ وادی ہے جہاں پر ابرہہ کی فوج غرق ہوئی تھی، جہاں پر ابرہہ کی فوج کو اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو یہ حدیث شریف ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وادی سے جب آپ کا گزر ہو تو تیز تیز چلیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیوں؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس وادی میں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، لہٰذا اسے جلدی جلدی عبور کرو، اس کو جلدی جلدی سے گزر جاؤ اس میں سے۔ تو ہمارے لیے عبرت کا مقام ہے، سیاحت کرنی چاہیے، اچھے مقامات کی سیاحت کریں، لیکن جہاں پر اللہ کا عذاب نازل ہو، جس جگہ پر اللہ کا عذاب نازل ہو، اس جگہ کو ہمیں عبرت کے طور پر لینا چاہیے، نہ کہ سیاحت کے طور پر۔ تو یہ 5 بندے جو آبدوز میں اس ٹائٹانک کو دیکھنے کے لیے گئے اور ان کا پتہ نہیں چلا، کمپنی جو آبدوز کی کمپنی انہوں نے دعویٰ تو کیا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے، لیکن ایسے مقامات سے ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، جیسے کہ ٹائٹینک ابھی بھی سمندر کی گہرائی میں ہے، 12,000 فٹ نیچے ہے۔ 1985 میں سائنسدانوں نے اس جگہ کی کھوج کر لی تھی کہ جو جہاز ہے ٹائٹینک واقعی ہی غرق ہوا تھا اور ان کی باقیات موجود ہیں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ٹائٹینک کے متعلق ہے، آئیے مل کے اس کو دیکھتے ہیں، اور ایز اے مسلم اس ویڈیو سے ہم عبرت حاصل کرتے ہیں کہ ہمیں بڑے بڑے بول نہیں بولنے چاہیے، ہمیں ہر وقت اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ ہمارا کوئی بھی پروجیکٹ ہو، مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس پروجیکٹ میں مدد مانگنی چاہیے، اللہ کا اس میں شکر ادا کرنا چاہیے اور اس کی کامیابی کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آئیے مل کے جو ہے نا وہ ویڈیو دیکھتے ہیں۔ تو آج سے 110 سال پہلے 15 اپریل 1912 وہ تاریخ تھی جب دنیا کا مشہور ترین بحری جہاز ٹائٹینک سمندر میں ڈوب گیا تھا۔ اس وقت رات کے 2:20 ہو رہے تھے۔ ٹائٹینک اس وقت کینیڈا کے پاس اٹلانٹک اوشین میں موجود تھا۔ اس حادثے میں 1500 سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے۔ اب ٹائٹینک کیسے ڈوبا یہ میں آپ کو پہلے بھی کچھ ویڈیوز میں بتا چکا ہوں۔ اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے بعد کیا ہوا، یعنی ٹائٹینک کے ملبے کے ساتھ کیا ہوا، آج ٹائٹینک کہاں موجود ہے اور اس تاریخی بحری جہاز کو آج تک نکالا کیوں نہیں جا سکا۔ دوستو ٹائٹینک کو بنانے میں 2 سال لگ گئے تھے۔ اس کو بنانے میں 3000 لوگوں نے کام کیا تھا۔ اس بحری جہاز میں 2200 لوگ سفر کر سکتے تھے۔ ٹائٹینک انگلینڈ سے امریکہ سفر کر رہا تھا، لیکن اپنے سفر کے دوران یہ ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا۔ اب کئی لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ اس وقت ٹائٹینک میں آگ لگ چکی تھی اور اس کے ڈوبنے کی ایک بڑی وجہ آگ بھی تھی۔ بہرحال آئس برگ سے ٹکرانے کے بعد ٹائٹینک 2 حصوں میں ٹوٹ گیا اور یہ سمندر کی گہرائی میں چلا گیا۔ کتنی گہرائی آپ جان کر حیران رہ جائیں گے۔ دوستو ٹائٹینک سمندر کے 12,600 فیٹ نیچے موجود ہے۔ اب جب 1912 میں ٹائٹینک ڈوب رہا تھا تو اس کے ڈوبے ہوئے ملبے کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی گئی۔ کئی ٹیمز اٹلانٹک اوشین میں جا کر واپس آ چکی تھیں، لیکن ٹائٹینک کا کچھ پتہ نہیں لگ سکا۔ سمندر کی 12,600 فیٹ گہرائی میں شدید اندھیرا ہوتا ہے اور یہاں پانی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے، یعنی ٹائٹینک کو ڈھونڈنا ہی ایک بہت مشکل کام تھا۔ اس کے علاوہ اس جگہ موسم بھی اکثر خراب ہو جاتا تھا اور ٹیمز کے لیے سمندر میں رکنا ایک مسئلہ بن جاتا تھا۔ دوستو اسی طرح 73 سال گزر گئے اور فائنلی 1985 میں جا کر ٹائٹینک کا ملبہ ڈھونڈ لیا گیا۔ اس کو ڈھونڈنے والے آدمی کا نام رابرٹ بیرارڈ تھا۔
क्योंकि टाइटैनिक डूबने से पहले 2 हिस्सों में टूट गया था, इसीलिए समंदर में भी इसके 2 हिस्से मौजूद थे। टाइटैनिक के दोनों हिस्से एक दूसरे से तकरीबन 2000 फीट दूर मौजूद थे। इसको ढूंढने के बाद रॉबर्ट बेलार्ड ने कहा था कि मुझे पूरा यकीन है कि टाइटैनिक को कभी भी निकाला नहीं जा सकता। इसकी वजह मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। दोस्तों, इसके बाद टाइटैनिक की तरफ कई एक्सपीडिशंस भेजी गईं। 1987 में टाइटैनिक से 1800 चीजें निकालने का भी दावा किया गया, जिनमें कुर्सियां और घड़ियां वगैरह शामिल थीं। लेकिन टाइटैनिक के मलबे को कभी ऊपर क्यों नहीं निकाला गया, ये तारीख का एक इंतहाई अहम हिस्सा है। तो फिर इसका मलबा आज भी पानी में क्यों मौजूद है? दोस्तों, टाइटैनिक के हिस्सों को बारी बारी समंदर से निकाला भी जा सकता है और कई लोगों ने इसको निकालने की कोशिश भी की। आज जब हमारे पास टेक्नोलॉजी भी मौजूद है कि हम समंदर की इतनी गहराई से चीजें निकाल सकते हैं, तो टाइटैनिक के टुकड़ों को क्यों निकाला नहीं जा रहा? दोस्तों, इसकी एक सिंपल वजह यह है कि टाइटैनिक अब तकरीबन खत्म हो चुका है। इस पर जंग लग चुका है। ये इतनी बुरी हालत में मौजूद है कि इसके कई हिस्से समंदर के 38 स्क्वायर किलोमीटर्स की गहराई में फैले हुए हैं। इसको अगर ऊपर की तरफ लाने की कोशिश भी की जाए तो इसके हिस्से टूट फूट जाएंगे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत ज्यादा पैसे खर्च करने के बाद भी अगर टाइटैनिक के हिस्सों को निकाल लिया जाए तो इनको पहचानना ही मुश्किल हो जाएगा और इतने पैसे खर्च करके भी इन हिस्सों को निकालने का कोई फायदा नहीं होगा। दूसरी बात यह भी है कि टाइटैनिक को आहिस्ता आहिस्ता समंदर के नीचे मौजूद बैक्टीरियाज खा रहे हैं, यानी शायद आने वाले वक्तों में टाइटैनिक मुकम्मल तौर पर गायब हो जाएगा। ये आज भी आहिस्ता आहिस्ता टूट रहा है, यानी समंदर की हजारों फीट गहराई, मौसम की खराबी और नीचे पानी का प्रेशर उतना मसला नहीं है। असल मसला टाइटैनिक की हालत है, जो जंग लगकर तकरीबन खत्म हो चुका है। इसीलिए ये तारीखी और दुनिया का मशहूर तरीन बहरी जहाज आज भी समंदर की 12,600 फीट गहराई में मौजूद है और ये एक कब्रिस्तान का मंजर पेश करता है। हमने देखा कि एक बहरी जहाज जिसका नाम टाइटैनिक था वो समुंदर में गर्क हो गया। उसकी कोई भी वजूहात हो, लेकिन हमें इस वाक़े से सबक सीखना है। मुसाफिर सफ़र, किसी भी चीज़ पर आप सफ़र करते हैं तो सफ़र जो है वो एक अजाब का टुकड़ा है। सफ़र करने से पहले किसी जगह पर आप जहाज़ पे सफ़र करते हैं, बहरी जहाज़ पे, मोटरसाइकिल पे, कार पे, किसी पे, तो हमें हमारे इस्लाम ने बताया है कि सफ़र करने से पहले सवारी की दुआ पढ़ लें, अल्लाह ताला हिफाजत में रखेगा। दुरूद इस्लाम पढ़ते रहें। हम मुसलमान होने के नाते जब हम सफ़र पे जाते हैं तो हम नफल पढ़ते हैं, हम सफ़र की दुआ पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारा सफ़र अमन व अमान से जो है वो तय हो। तो हमने देखा कि ये जहाज़ अब अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां था तो एक बर्फ़ानी तोदे से टकराता है और गर्क हो जाता है और इसमें बहुत सारी जानें ज़ाया हो जाती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा सफ़र को, हम जब भी सफ़र करें हमारे सफ़र को महफूज रखे और जो हमारे भाई जो आबदोज़ में जो शहीद हुए हैं अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और बाद में यही बात कि जिस जगह पर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो वहाँ पे हमें सियाहत से दूर रहना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी की हदीस है, तो नबी का जो फरमान है वो हक़ और सच होता है। तो टाइटैनिक जो तबाह हुआ था ये भी अल्लाह का अज़ाब ही था ना, उसमें 2200-2500 लोगों की जानें चली गई। तो अल्लाह ताला हमें आफ़तों से, इस तरह की आफ़तों से महफूज रखे। आप सबका बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरी ये रिएक्शन वीडियो अच्छी लगती है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक आईडी को फॉलो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।